हेलो फ्रेंड्स, तो आज फर्स्ट क्लास है हमारी फार्माकोलॉजी की और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो डिफिनीशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज फार्माकोन विच मीन्स ड्रग एंड सेकेंड वर्ड इज लॉगस विच मीन्स स्टडी। तो फार्माकोलॉजी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्माकोन और एक लॉगस। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग और लॉगस मतलब होता है स्टडी। सो वी कैन से दैट द फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग की स्टडी है। बस इतना जानिए आप लोग डिफिनीशन में। ड्रग की स्टडी क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के दो पार्ट पहले जान लेते हैं। फार्माकोलॉजी के दो पार्ट, एक फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, और काइनेटिक में एडीएमई प्रोसेस को उसमें स्टडी किया जाता है। एडीएमई मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। किसका? ड्रग का। तो डिफिनीशन क्या होगी? फार्माकोडायनेमिक is the study of mechanism of action of a drug, whereas pharmacokinetic is the study of absorption, distribution and metabolism and excretion of drug. That is your definition. हमने अभी तक क्या बताया? ये फार्माकोलॉजी जो है एक फार्माकॉन और एक लॉगस दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी एंड डियर इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं, ड्रग की इफेक्ट की हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट है। तो फार्माकोन का मतलब ड्रग और लॉगस का मतलब स्टडी। इसी एग्जाम में आप लोग का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फार्माकोन मीन्स। तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है? ड्रग। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में पूछा जाएगा, एक नंबर पूछेगा वहाँ एमसीक्यू में कि फार्माकोन का मतलब क्या होता है। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और यहीं से एक और क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ऐसे देगा फिल द ब्लैंक्स में, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो वहाँ पे क्या फिल करना है? इज द स्टडी ऑफ ड्रग, तो ड्रग होगा। तो फार्माकोन का मतलब भी ड्रग होता है, फार्माकोलॉजी पूछे किसकी स्टडी है तो वो भी ड्रग होगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में पूछना है। फार्माकोलॉजी में हमने अभी बताया कि दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है फार्माकोडायनेमिक और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोडायनेमिक की बात करें हम तो the study of mode of action of a drug, that is called your pharmacodynamic, and the study of ADME process of a drug is called pharmacokinetic. तो हमने बताया ही, और यहाँ से भी आपका फार्माकोकाइनेटिक पूछा जा सकता है एग्जिट एग्जाम में क्या होता है। और हाँ, एग्जिट एग्जाम में मेन एक इम्पॉर्टेंट है ADME, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ADME दे देगा, उस पर से पूछ लेगा, कभी कभी तो पूरा पूछ सकता है, नहीं तो कभी पूछ लेगा यम का मतलब आप बताइए। तो यम का मतलब क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म। तो ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब एक्सक्रीशन। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं ADME प्रोसेस। ADME तो इसका मतलब बता ही दिए हम अभी, ठीक। और एब्जॉर्प्शन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन के अंदर एक आता है हमारा बायो एवेबिलिटी। पहले इसको समझते हैं, बायो एवेबिलिटी। बायो एवेबिलिटी से जाने से पहले हम लोग एक जानते हैं पहले, जैसे हमने कोई ये मेडिसिन है, मेडिसिन को क्या किए? इंटेक कर लिए। तो इंटेक करने के बाद इफ वी इंटेक ओरली इन विच फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर्स, कहने का मतलब है अगर हम लोग ओरली लेते हैं मेडिसिन को तो
उसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। कहने का मतलब है हमारी मेडिसिन क्या होगी, पहले हम लोग उसको इंटेक किए, इंटेक करने के बाद स्टोमच में जाएगी, स्टोमच के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से और लीवर में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, लीवर में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद टारगेट सेल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाएगा। तो हम लोग इंटेक करें, अगर हम लोग इंटेक नहीं करते डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं आईवी रूट से, तो आईवी रूट से लेंगे तो डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, जब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा तो आप लोग सुने होंगे इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, बहुत तेज असर करता है। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंच रही है तो उसकी बायोएबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। तो ड्रग का जितना भी पार्ट होगा, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग 100% वो एक्शन शो करेगा कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। डायरेक्ट आईवी से लगा रहे हैं, इंजेक्टेबल रूट से लगा रहे हैं, इसमें रूट भी है तो उसमें लगा रहे हैं तो 100% बायोएबिलिटी शो करता है। बल्कि हम लोग अगर ओरल ले रहे हैं तो ओरल से क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके कारण ड्रग 100% बायोएबिलिटी नहीं शो करती, 100% उसका एक्शन नहीं शो करती। तो ओरल में 60% क्या होता है, शो करती है। अगर हम लोग बायोएबिलिटी की फैक्टर्स की बात करें, अगर हमारा मान लीजिए मैं एक सिरप लूं और एक मैं ले लूं इंजेक्शन, तो सिरप वाले जब सिरप लिए हम लोग, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, तब बहुत लेट में पहुंचा है ब्लड में, और उसका पार्ट्स क्या हो गया मेटाबॉलिज्म में, लीवर में वो हो गया, तो इसका 60% ही मिलेगा। और इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में हम लोग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हैं, तो कहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, इसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, उतना अच्छे से नहीं होगा। तो ये 100% बायोएबिलिटी शो करता है। दिमाग में नोट करिए, एग्जिट एग्जाम में पूछेगा कि बायोएबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आईवी रूट। कहने का मतलब है इंट्रावेनस जो होगा उसका सबसे ज्यादा होता है बायोएबिलिटी। और बायोएबिलिटी में जैसे पार्टिकल की साइज, ड्रग की पार्टिकल साइज जैसे 2, ये ड्रग है हमारी, ड्रग का पार्टिकल की साइज अगर लार्ज होगा तो बायोएबिलिटी कम होगी, अगर स्मॉल होगा तो क्या होगी, बायोएबिलिटी ज्यादा होगी। पार्टिकल के साइज पर भी डिपेंड करता है ड्रग का एक्शन। और बात करें हम, जैसे इसमें होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। हमने क्या बताया, ओरल लिया या फिर और भी कोई रूट से लिया, और इधर से आईवी हो गया, आईएम हो गया, ये सब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक। तो सब लिंगुअल हो गया, ये सब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो यहाँ पे बायोएबिलिटी क्या होगी, बेटर होगी, किससे, बेटर देन ओरल या फिर और कुछ होगा अपना, ठीक। बायोएबिलिटी हमारे फार्माकोलॉजी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन जब हम लोग किसी भी ड्रग को ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा, वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, कुछ ड्रग्स इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, अपनी अपनी सबकी एबिलिटी होती है कहाँ किसको बाइंड करना है, क्या करना है। ये जनरल मॉडिफिकेशन एक्शन आपके लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, उसमें बताएंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है क्या कह रहे हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच ड्रग रीचेस टू द डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट पहुंचती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ किसके, इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, वही एब्जॉर्प्शन है। जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टारगेट सेल पे, तो टारगेट सेल पे वो जाके बाइंड होती है। टारगेट सेल में जैसे रिसेप्टर हो गया आपका, रिसेप्टर एंजाइम ये सब जो है उसी पे जाकर बाइंड हो जाएगी, तो बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगी, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म में होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन होगा, आगे प्रोसेस है, उसके बाद एक्शन अपना वहाँ पे शो करती है। तो बायोएबिलिटी मतलब, बायोएबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग which reaches to the direct blood stream into our body, बस बायोएबिलिटी ये है। बायोएबिलिटी का फार्मूला की बात करें तो बायोएबिलिटी इज इक्वल टू होता है AUC ओरल अपॉन में AUC IV इंटू 100। तो ये बायोएबिलिटी का फार्मूला बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा। तो बायोएबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, AUC ओरल अपॉन में AUC IV इंटू में 100। तो ओरल पहले रहेगा फिर IV रहेगा, सिंपल सा बात है, फिर इंटू 100 कर देना, बायोएबिलिटी हो जाएगा। दैट इज योर बायोएबिलिटी।
तो फर्स्ट क्लास में हम लोग आज क्या क्या जाने हैं, फार्माकोलॉजी के डिफिनीशन जाने, फार्माकोलॉजी किससे डिराइव्ड हुआ है उसको जाने, और फार्माकोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एडीएमई प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन को जाने हैं, एब्जॉर्प्शन के जानने के बाद बायोबिलिटी जाने, बायोबिलिटी को अच्छे जाने, उसके फैक्टर्स को जाने। फुल नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा एक चैनल है द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी, द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी, ये हमारे सीनियर टीचर का चैनल है। तो द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे आप लोग को फुल नोट्स मिलेगा, एकदम शॉर्ट नोट, सॉलिड मैटर मैं बताऊंगा अभी वही, और सॉलिड मैटर ही वहाँ पे मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में लिखना है। तो आप लोग द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि डेली वीडियो आप लोग को जाएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द बेस्ट नोट्स एंड एग्जाम प्रैक्टिस। थैंक यू।